गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया और उससे संबंध में कुछ सवालों का हल किया। आज हम उससे आगे अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा हमने 7वीं क्लास में सीख रखा है। संख्या रेखा ऐसी रेखा जिसके मध्य में 0 और शून्य के दाहिनी ओर यानी राइट साइड धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। अब यदि हमने पूर्णांक के बारे में सीखा कि हमें -2 को दर्शाना है तो हम -2 के ऊपर बिंदु लगा के उसे हम संख्या रेखा पर दर्शा देते। प्लस के 3 को दर्शाना हो तो उसे भी हम इस तरह से दर्शा सकते थे। किंतु इस अध्याय में हम परिमेय संख्या अर्थात इनके अंदर भी जो छोटे छोटे भाग है उसकी सहायता से हम इस संख्याओं को इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, हमें 3/8 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो यह धनात्मक की संख्या है। एक संख्या रेखा खींचेंगे। अब हमें धनात्मक की तरफ अधिक जाना है और ऋणात्मक में कम जाना है, तो यहाँ माइनस की संख्या होगी, इधर की तरफ प्लस की संख्या होगी। लेकिन यहाँ तो हम सीधा 1 लिखते थे क्योंकि ये पूर्णांक थे, इसके अंदर परिमेय संख्याएं नहीं थी। अब परिमेय संख्या आ रही है तो यहाँ हर में देखना है अपने क्या लिखा हुआ है। हर में क्या है? 8, अर्थात 0 और 1 के बीच कितनी संख्याएं आएगी? 8। इस 0 को हम लिखेंगे 0/8 भी लिख सकते हैं या फिर हम सीधा 0 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब ये होगा 1/8, इसके बाद 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये होगा 8/8। इसको हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 में 8 का भाग 1 बार। अब देखिए हमें क्या लिखना है? 3/8। तो इसमें हम देखेंगे 3/8 कहाँ है, तो ये 3/8 है, तो हमारा आंसर ये वाला होगा। एक अन्य उदाहरण से एक बार और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2/7, इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इधर की तरफ -1, यहाँ हम 0 लिख लेंगे। अब देखिए हर में क्या है? इस बार हर में 7 है, तो जो अगला 1 यहाँ आएगा धनात्मक का, उसके बीच में 7 संख्याएं, तो यहाँ जो पहला नंबर होगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ये हो जाएगा 7/7, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या लिखना है? 2/7। अब 2/7 कहाँ है? तो हमारा आंसर इस तरह से पूरा हो जाएगा। अब यदि परिमेय संख्या ऋणात्मक हो जाए उसे कैसे करते हैं, तो देखते हैं उस भी एक सवाल को। जैसे अब है -5/9, अर्थात इस बार ऋणात्मक संख्या है, तो संख्या रेखा तो वैसा ही रहेगी। इस बार हम 0 यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्लस का 1 आएगा क्योंकि इस बार हमें इस तरफ जाना है क्योंकि संख्या ऋणात्मक है। अब वही तरीका हर में देखिए क्या लिखा हुआ है। हर में 9 है, तो अब जो -1 आएगा वो 9वें नंबर पे आएगा, अर्थात यहाँ से चालू करेंगे -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9 और यहाँ आ जाएगा -9/9, जिसे हम माइनस का 1 भी लिख सकते हैं। 9 से 9 कट जाएगा और माइनस का चिन्ह है, इसीलिए -1। अब देखिए माइनस के 5/6 9, तो यहाँ देखेंगे 5/9 कहाँ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर
निरूपण। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। उदाहरण के लिए 3/10 और 7/10 है, तो इन दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो आप कहेंगे इन दोनों के मध्य 4/10, 5/10 और 6/10 अर्थात 3 संख्याएं हो सकती हैं। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30/100, 10 से गुणा किया दोनों को, और इधर भी 10 से गुणा किया 70/100। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में लगभग 39 परिमेय संख्याएं हो जाती है। यदि एक बार और जीरो लगा दें तो 399 हो जाती है। तो कुल मिला के इससे हम ये सीखते हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं होगी उनके मध्य अपरिमित, अर्थात उन दोनों के मध्य कितनी परिमेय संख्या होगी? अपरिमित। यानी हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने की दो विधि है, दोनों विधि का आज हम अध्ययन करते हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, इसकी दो विधि है। एक तो है माध्य विधि और दूसरी विधि है हरों को समान करके, अर्थात लसव विधि द्वारा भी हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए इस विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब प्रश्न में हमें केवल 3 तक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना हो। अर्थात हमें बोल दें कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं, इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करूं, तब तक तो हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। 3 तक तो हम इसका कहेंगे, लेकिन यदि हमें सवाल बोल दें 2/5 एवं 3/7 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तब यह विधि बहुत लंबी हो जाएगी। उस कंडीशन में हम इस विधि का हम आसानी से प्रयोग करके जल्दी से हल निकाल लेंगे। तो पहले हम सीखते हैं माध्य विधि से। माध्य विधि क्या होती है? माध्य विधि में कोई भी दो संख्याएं होगी परिमेय संख्या, और हमें उनके मध्य, माध्य से ही पता चला वो एकदम इसके मध्य में आएगी, जो हमें तीसरी संख्या होगी इन दोनों के मध्य। और माध्य विधि में परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र है वह है a+b/2, अर्थात जो पहली परिमेय संख्या है और जो दूसरी परिमेय संख्या है उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग कर देंगे तो हमें ये वाली परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। और यह जो c होगा वह c a से तो बड़ा होगा किंतु c से छोटा होगा, a से बड़ा होगा और c b से छोटा होगा। जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी वह a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। कैसे? एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं।
सवाल है 1/2 एवं 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब 1/2 यहाँ 1/4 और 1/2। अब हमें इन दोनों के मध्य एक परिमेय वह संख्या यहाँ आएगी। तो माध्य परिमेय संख्या का सूत्र होता है a + b। भाग को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और हमें भाग देना है 2 का, अर्थात जो हमें परिमेय संख्या दे रखी है 1/4 और 1/2, इन दोनों की हमें जोड़ करनी है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हमें 2 का भाग देना है। दोनों को जोड़ते हैं, 8 लसव आ गया 2 बार और 2 का 1 से गुणा 2, 4 ही लसव आ रहा है। 4 में 4 का भाग 1 बार और 1 का 1 से गुणा, और 4 में 2 बार और 2 का 1 से गुणा 2। अब हम इसे जोड़ देंगे तो 3/4 भाग 2। अब कल हमने सीखा कि भाग को हम जब गुणा में बदलेंगे, इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं। अब भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो ये जो संख्या है उसका व्युत्क्रम हो जाता है, अर्थात उल्टा हो जाता है। जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। वो हमारी इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या होगी। अब सेम सवाल बोल दें और इस बार हमें बोले कि 1 नहीं, हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 3। तो हमने 1 तो ज्ञात कर ली। इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों की जोड़ करेंगे और 2 का भाग देंगे, तब हमें ये वाली परिमेय संख्या यहाँ ज्ञात हो जाएगी। और इन दोनों की जोड़ करेंगे और 2 का भाग देंगे, तब हमें ये वाली परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। अर्थात जब हमें 3 निकालनी है तो पहले हम 1 निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे और वही 2 का भाग। 2 का भाग तो हर बार आपको देना है। क्यों देना है? क्योंकि 2 संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। हमने 7वीं क्लास में पढ़ रखा है माध्य का फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसीलिए यहाँ 2 राशियां हैं, इसीलिए हम इस सवाल में 2 का भाग देंगे। अब हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 तो हमने ज्ञात कर ली, इस बार हमें इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, और अगली बार इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं। ये तो 1 हो गई, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 3/8 और भाग करेंगे 2 का। इस बार लसब 8 आएगा। 4 में 8 का भाग 2 बार और 2 का 1 से गुणा, 8 में 8 का 1 बार और 1 का 3 से गुणा, तो 5/8 भाग 2। वही तरीका 5/8, और जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 5/16। तो इस प्रकार हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। हमें 2 मिल गई, अब हमें ये निकालनी है। तो ये संख्या देखो इन दोनों के बीच में है, तो ये हमारी a बन जाएगी और ये हमारी b बन जाएगी। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तब हमें ये संख्या मिलेगी। अर्थात 3/8 + 1/2 और भाग 2। भाग तो हमेशा हम 2 का ही देंगे। पुनः लसब ले लेंगे 8, 3 और ये हो जाएगा 4। 7/8 भाग 2। और इस बार जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी और हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 7/16। तो इस प्रकार हम किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यह थी माध्य विधि। लास्ट अगली विधि हम पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं लसब वाली विधि, जिसमें हम उदाहरण लेते हैं। लास्ट हम देखते हैं
कि -5/6 और 5/8 के मध्य इस बार हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यदि हम माध्य विधि से हल करते तो हमारी पहली संख्या यहाँ, दूसरी संख्या, फिर 2 का भाग देते ये संख्या आती। इस तरह से हमें 2 का भाग हमें देना पड़ता 10 बार, तब जाके हमें ये संख्याएं मिलती, जो बहुत लंबी विधि हो जाती है। तो इस प्रकार के सवालों को हम लसब विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, हम हरों को समान करेंगे। तो यहाँ 6 और यहाँ 8, तो 6 और 8 का लसब क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि 6 और 8 का लसब हमारा आ जाएगा 24। कैसे, सीख रखा है हमने, इस तरह से लसब देके इन सब का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24। तो हमारा लसब हो गया 24, तो -5/6 और दूसरी संख्या है 5/8। अब देखिए 6 को हम किससे गुणा करते हैं, 24 आ रहा है 4 बार, तो यहाँ भी हम 4 से गुणा कर देंगे। और 8 को किससे गुणा करें, 24 आ रहा है 3, तो यहाँ भी हम 3 से गुणा कर देंगे। 5 का 4 से गुणा माइनस का 20, क्योंकि यहाँ माइनस का है, और 5 का 3 से गुणा। इस प्रकार जब हम लसब लेके इसको सरल करेंगे तो अब हम देखते हैं कि दोनों के हर समान हो गए। वापस समझिए, पहले लसब ले लेंगे, लसब आया 24, तो उसको हम हर में लिखेंगे। तो 6 को हम किससे गुणा करें, 24 आएगा, तो यहाँ 4 है तो इसको भी हम सेम अंक से गुणा करेंगे। इसी तरह 8 को किससे गुणा करें, 24 है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 से ही गुणा होगा। अब देखिए जो अंश है उनका अंतर कितना है, अर्थात 15 में से माइनस के 20 गए, तो 15, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 20। अंतर कितना है, तो हम देखते हैं अंतर 35 का है, और हमें संख्याएं कितनी चाहिए, 10। अगर यहाँ तक होता है तो ठीक है, अर्थात अंतर जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं दूसरी विधि वो हम अगले सवाल में देखेंगे। तो अंतर पड़ा है 35 का, तो क्या करूं, इनके मध्य हम कोई भी 10 परिमेय संख्या है, अर्थात -20 से बड़ी, -19/24, इससे हम बड़ी लेंगे और इससे हम छोटी लेंगे। -18/24, -17/24, -16/24, इस तरह से ये चलती जाएगी। और यहाँ फिर आ जाएगा 0/24, 1/24, और अंतिम संख्या आ जाएगी 14/24। इससे पहले 15 से पहले, अब ये 35 संख्या है, हमें तो सिर्फ 10 ही चाहिए, तो इनमें से कोई भी हम 10 संख्याएं ले सकते हैं। एक बार वापस समझ लीजिए, सबसे पहले हमें हरों को समान करना है, तो हरों का लसब लेके उसे हम समान करेंगे। तो लसब आया 24, हर को 24 लिखा, 6 को गुणा करेंगे किससे, जब हमें 24 मिले, 4 से, और 8 को हम किससे गुणा करेंगे, 24 मिलेगा 3 से, तो दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें 2 अंश मिलेंगे। हर तो समान हो जाएंगे और अंशों को घटाएंगे, तो हमें अंतर ज्ञात करना है, दोनों अंशों का अंतर कितना है, 35, अर्थात इन दोनों के मध्य 35 परिमेय संख्याएं, जबकि हमें तो ज्ञात सिर्फ 10 ही करनी है, तो कोई भी इनमें से हम 10 संख्याएं लिख लेंगे। किंतु यदि अंतर 10 का नहीं हो तब कैसे करें, जैसे इसी सवाल को हम माइनस को बदल देते हैं प्लस में। इस बार हमारा 5/6 है और 5/8 है, तो लसब तो वही 24, तो शुरुआत में तो हम वैसे ही लिखेंगे। अब 6 को किससे गुणा करें, 24, 4 से, और यहाँ वापस वही, यहाँ तक तो विधि सेम ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि इस बार हर तो समान है लेकिन अंशों का अंतर कितना है, तो 20 में से 15 गए, तो अंतर आया 5 का। कितना अंतर आया, 5 का, जबकि हमें परिमेय संख्या कितनी चाहिए, 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे, जो हमारी अगली भिन्न है, दोनों को 2 से गुणा कर लेंगे। तो हमें दोनों को 2 से गुणा किया तो यहाँ हो जाएगा 40 बटा, और यहाँ आ जाएगा 48, और इसी तरह इसको भी हम 2 से गुणा कर लेंगे।
30/48। अब हम इन दोनों के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिख लेंगे। तो आज की क्लास में हमने इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।